गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेवीएम एमिनेंस क्लासेस में। बेटा आज हम फिर परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आपका ऊपर लिखा है परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता, तो हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रभाव आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, आफ्टर दैट इंक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दैट नंबर। ओके, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद प्राप्त संख्या को 30% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम अगर इसको मान लें कि मेरी कोई नंबर 100 है, हम ऐसा मान लेते हैं, या मेरी कोई भी नंबर है, हम पहले बढ़ाते हैं 120%। कितना? 120%। ये मेरी नंबर है 100, इसको मैंने बढ़ाया 20%, अब हो गई ये नंबर मेरी 120। अब इस 120 को 30% बढ़ाया जाएगा। कितना? 30%। तो बेटा 120 का जो 30% बनेगा, हम परसेंटेज, हमने आपको पुराने क्लास में क्या बताया है कि परसेंटेज हटाओ लड्डू उड़ाओ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 36। अब बेटा पहले हमारा बढ़ा था 20, अब जाके बढ़ा है 36, तो 20 प्लस 36 आपका क्या बन गया? 56। तो टोटल जो चेंज आएगा बेटा वो 56% का आएगा। और कैसा आएगा? बढ़ा ही रहे हैं तो इंक्रीमेंट ही आएगा। कैसा आएगा? बढ़त आएगी, हमारी इंक्रीमेंट आएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि अगर इसका सिर्फ कोई दूसरा तरीका है क्या? ये तो आपने ग्राफ से बनवाया, अगर ग्राफ लगाएंगे तो काफी टाइम लग सकता है सर। हाँ, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जैसे आप लोग बेटा जब जानते हैं दो संख्या लगातार बढ़ती या घटती हैं, तो आप क्या करते हैं? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्लियर ना? x इन, तो आप यहां पर बेटा क्या करते हैं, आप इसकी वैल्यू रखेंगे 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 होल अपॉन 100। 1 1 ये 0 0 उड़ गया ना। क्लियर है ना? 0 0 उड़ गया। अब देखिए 30 20 कितना होता है बेटा? 50। 30 प्लस 20 50 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 56। बेटा फिर से वही आंसर आ रहा है जो हमने ऊपर लाया। तो हम किसी भी तरीके से लगाएं, किसी भी तरीके से लगाएं, हमारा आंसर वही आएगा। अब एक और बात बताते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को दो तरीके से हम आपको बता चुके हैं, अब बताते हैं। करना कुछ नहीं है, कोई नई कीमियागारी नहीं है इसमें, बस उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव्ड, और वो तरीका जो आपको एग्जाम में करना है। ये तरीके वो हैं जो आपको समझने हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, उसका जो तरीका आपको एग्जाम में करना है वो हम बताते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है। अगर वो 100% है तो पहली बार में कितनी हो जाएगी? 120। और इसी 120 का 30%, अभी ये अपने आप में 100% है, और इसका जब 30% बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा और परसेंटेज लग जाएगा बेटा। ठीक है ना? 120% का 30%। अब इस परसेंटेज को उड़ाया मैंने और 2 जीरो उड़ा दिए, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, कितना हो गया बेटा मेरा? 156। इसकी कैलकुलेशन 13 12 जो 156%। अब बेटा देखो पहले मेरा कितना था? 100, अब हो गया 156। तो ये क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट? कितने का डिफरेंस? कितने का? 56% का मेरा इंक्रीमेंट। एकदम इजी था। 12 और 13 की गुणा सीधे, मतलब यहाँ पे आपका 12 और 13 आपको देखना चाहिए। ये 120 और 30 देखते ही मुझे 12 और 13 अगर लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है तो मुझे 12 13 देखना है, मतलब 156 बनेगी उसकी कैलकुलेशन। और वो 156 आती है, हमें पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, जब 156 बनेगी तो 56% का ही इंक्रीमेंट लगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन, बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं विदाउट पेन एंड कॉपी, विदाउट पेन एंड पेपर। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी इजी आंसर के लिए अगर हम लोग टाइम देंगे तो बहुत इशू है। क्या इशू है? बहुत ज्यादा इशू है। अब हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर एंड 160% ऑफ अनदर नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स? इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स? तो पहली क्या संख्या है बेटा? ये बेटा बताइए बेटा। किसी संख्या का, हिंदी में देखिए, किसी संख्या का 1/4, दूसरी संख्या का 160% का गुणनफल, जो भी मेरी इससे पहले नंबर होगी, मान लो हम कोई a मान लेते हैं, दूसरी b, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? a इंटू बी बराबर ए बी। तो इस पहली वाली संख्या का कितना प्रतिशत होगा? क्लियर है ना बेटा? तो आगे बढ़ते हैं बेटा।
अभी क्या है, मैंने यही किया a इंटू 1/4 और इसका क्या कहा गया, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, क्या कहा गया, गुणनफल। तो b का 160% और प्रतिशत के लिए मैंने बेटा बताया आपको 100 कर लीजिए अपान में, है ना, होल अपॉन ए बी इंटू प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए बी आपका कटा, कोई दिक्कत है, नहीं बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आप देखिए 20 अट्ठे 160 और 20 पंचे 100, 4 दूनी 8। अब आपकी जो कैलकुलेशन बेटा बचती है वो बचती है 2/5 गुणे 100। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 होता है बेटा, तो 20 और 22 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना होगा, 40। तो क्या हो गया, 40% का इसमें चेंज आएगा, ठीक है, 40% का चेंज आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या चेंज इंक्रीमेंट में आएगा या डिक्रीमेंट में आएगा। इंक्रीमेंट में ही आएगा ना, क्योंकि 160% बहुत बढ़ गई है। 1/4 इधर किया है, मतलब इसमें घटाया जो है, इसमें इधर भी 1/4 किया है, मतलब अगर 1/4 किया भी है तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। इधर 25% घटाया, उधर 160% कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ के आएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब बेटा इसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बेटा लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जितनी बार मैं कराऊँ, मैं हट भी जाता हूँ तो जैसे मैं हटूँ वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, क्यों परेशान हो, ये नहीं पता है कि आपको हमने अभी जो कैलकुलेशन कराई थी 160/100 और जो भी इधर मल्टीप्लिकेशन अपॉन में इंटू 100 आया था, तो ये तो आपको पता है, नीचे भी कुछ आया था और ऊपर भी कुछ आया था, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि दोनों जगह आपका 100 और 100 है, ये हर हाल में कैंसिल होना है ना, और ए बी कैंसिल होने ना। तो आपको जब ये कई सारे क्वेश्चन इस तरह के लगा लेंगे तब आपको सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए, वो क्या, 1/4 इंटू 8/5, ठीक है ना, इंटू 100, बस 4 2 8 5 2 10 बराबर क्या हो गया मेरा भाई। इसी को कर लो ना, परसेंटेज को चेंज कर लो, परसेंटेज वैल्यू तो चेंज होगी, 20 दूनी 40%। या आपको सीधे सीधे क्या दिखना चाहिए, आपको अभी एक बार इसको देख लीजिए, और इससे भी सॉर्ट अप क्या हो जाएगा, इससे भी जल्दी क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा बेटा 9th 10th क्लास नहीं है, हमारा 9th 10th नहीं है, क्या नहीं है, 9th 10th नहीं है। अब हमको क्या करना है बेटा, ये देखना है कि ये कितना है बेटा, ध्यान देना, 1/4 160, यही तो चेंज हो रहा, इधर 1/4 हो रहा, इधर 160 हो रहा, 100 तो कटनी कटना है। तो बेटा देखो कितनी छोटी कैलकुलेशन है, एकदम 4 चक्कू 16, बस आ गया मेरा 40%, खत्म कहानी। ये सोचना था दिमाग में, ये 4 चक्कू 16, तो बेटा मुझे तो बस यही सोचना था भाई, मुझे तो बस इतनी सोचना था, मेरे दिमाग में होना चाहिए था ये, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है बेटा। इसको मैं थोड़ा रब करता हूं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं। बेटा जो भी कोई दिक्कत हो आप लोग बताते जरूर रहेंगे, ठीक है, कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं, जैसा भी आपको अपनी हिसाब से जो पसंद आए वो हमको बताइए जरूर कि हाँ सर हम ऐसे, अभी हमको हमारा ये चीज़ कमज़ोर है, हमारे सब्जेक्ट कमज़ोर है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसको। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऊपर देख लीजिए। क्वेश्चन है ये कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% बढ़ जाती है, उसके बाद अगले वर्ष 10% घट जाती है। इन दोनों वर्षों के दौरान जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज्ड बाय 20%, आफ्टर दैट इन सेकेंड ईयर डिक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या करना है, देखो हम मान लेते हैं, माना कि मेरी पॉपुलेशन जो है, माना जनसंख्या कितनी है, लेट पॉपुलेशन बी 100, सिंपल सी बात है, लेट पॉपुलेशन बी 100, कुछ सोचना है, लेट पॉपुलेशन बी 100, नथिंग, ओके। अब आगे सोच लीजिए, इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि आपकी अगर पहले कभी 100 रही होगी तो इंक्रीज करने के बाद 120 होगी, अब जितनी भी हो गई है उसका कितना है, 10% घट गई है, मतलब 90%,
यही तो अब आएगी ना, पहले 100 थी 120 हो गई, इस पे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 120 से 120 की 10% घटेगी ना, अब जो संख्या होगी उसका 10% घटेगी। क्लियर है ना? तो 120 का 10% घटी मतलब 90% बची। अब 100% तो बचेगी नहीं, 120 का 100% तो बचेगी नहीं, तो कितनी बचेगी? 10%। तो भाई ये परसेंटेज उड़ाओ, लड्डू खाओ। 12 निमा 108, 100 थी 108 हो गई, इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 8% का। तो बेटा ये 8% का इंक्रीमेंट आप दे दोगे। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इंक्रीमेंट? इफेक्ट क्या है कि 8% बढ़ गई टोटल मिला के। पहले 20 बढ़ी 10 घटी, लेकिन टोटल बढ़ी कितनी ओवरऑल? तो 8%। अब अगला कि किसी चाय का जो दाम है, प्राइस ऑफ टी, मैं बोल दे रहा हूं हिंदी में, कि चाय का दाम को 30% बढ़ाया था, परंतु एक गृहिणी द्वारा उसकी खपत, कंजम्पशन मीन्स खपत, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है? तो फिर पूछा है कि रिड्यूस्ड बाई 20% उसकी खपत कम कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि दाम जो है 20-30% बढ़ा दिया गया, लेकिन उस गृहिणी ने क्या किया जी, मान लो मेरी एक कप चाय में मेरा 1 चम्मच पूरा पड़ता था, या 2 चम्मच, जो भी जैसे पीता है, कोई लाइट पीता है कोई डार्क पीता है, इज इट ओके? तो मान ली वो जितना भी डालती थी, मान लो 1 चम्मच डालती थी, तो 1 टेबल स्पून, तो उसने क्या किया 1/4 टेबल स्पून, ठीक है, 1/4 टेबल स्पून उसने कम कर दिया। अब वो दे रही है, पूरा चम्मच नहीं दे रही है, पूरा टेबल स्पून नहीं दे रही है, वो 3/4 टेबल स्पून 1 कप में डाल रही है, ठीक है। तो उसने खपत 1/4 बचा ली ना अपनी। अब वही उसके दाम में उसको मैटर कर जाएगा, वही दाम उसका, मतलब जो दाम बढ़ गया तो उसके ज्यादा खर्चे एकदम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दाम तो 30% बढ़ गया ना किसी चीज का। मान लो ऐसी बहुत सारी चीजें 30% पे बढ़ गई, तो फिर उसको भाई, और सैलरी तो उतनी है, तो काम तो चलाना ही है, तो वो क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा कम कम खाने शुरू कर देगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सबको यही करना पड़ेगा। लॉकडाउन में ही देखो लोगों ने क्या किया था, अपने हिसाब से खर्चे चलाने लगे थे। पहले तो अंधाधुंध चलाते थे खर्चे, अब फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा इसको करने के लिए आपको भी पता है कि मान लो कि अगर कोई भी चाय है, तो इसके लिए बेटा फार्मूला होता है E = P × C, E = P × C, मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब ये हो गया खर्च, क्या हो गया खर्च, बराबर दाम P प्राइस इंटू कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा खपत, क्या होता है खपत। तो अब वो क्या करेगी, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें खर्चा निकालना है ना, तो दाम में कितना बढ़ा 130, और खपत में कितना कम कर लिया उसने 20, मतलब 80, है ना। 80 कम, 100 में से 80 कम कर लिया, दाम बढ़ा दिया 130 कर दिया, तो 13×8 = 104, ये परसेंटेज भी उड़ गया 104। तो पहले जो उसका खर्चा था वो 100 रुपए था, पहले था उसका खर्चा 100 रुपए, अब हो गया है 104, कितने परसेंट बढ़ गया 4% प्लस में हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है कि यदि टोटल खर्चा उसका था वो बढ़ा है 14.48 रुपए, तो उसका प्रारंभिक खर्चा क्या था, ये बढ़ा है, इतने बढ़ा है, ये टोटल बढ़ के नहीं आया है, ये जितना बढ़ा है 4% के बराबर, मतलब ये आया है मेरा बेटा 4% बराबर 14.48। बेटा एक काम करो, इसको इरेज कर लो, फिर आगे हम समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप इतने का, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन ऊपर करवाते हैं थोड़ा सा। तो बेटा देखो क्या था, 4% आ रहा था, और बाद में अगले क्वेश्चन में दिया वो 4% की वैल्यू दी क्या थी 14.48। तो पूछा क्या है, इसका प्रारंभिक खर्च था कितना 100 ना, तो क्या करोगे 14.48 बटे 4 गुणे 100, 100 से गुणा कर दोगे तो 0 हट जाएगा ना, पॉइंट हट जाएगा, तो 1448 बटे 4, 4 3 12, 4 6 24, 4 दूनी 8, 362 रुपये उसका पहले का खर्च था। बाद में 14.48 बढ़ा, तो जो भी उसका बढ़ गया होगा 76.48 हो गया होगा, 376.448, हाँ ठीक है, इतना रुपए बाद में उसका हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा इनिशियल, तो आपको इनिशियल मतलब 100% पे निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम हो वो हमको डिस्कस कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो गए हैं, 3, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ क्या, कि मान लो ऐसे ही आपका एरिया पर भी आता है कि लेंथ और ब्रेथ में, मान लो कोई लेंथ है, ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही ओवरऑल आपको समझा देता हूँ कि मान लो कोई लेंथ है वो 10% घट रही है, सेम वैल्यू से 10% घट रही है और 10% ही बढ़ भी रही है, 10% घट रही है। मान लो लंबाई को जो है 10% घटा दिया गया, लंबाई को क्या किया गया 10% घटा दी गया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया। तो पूछता है कि क्या इस पर इफेक्ट आएगा। तो बेटा देखो एरिया होता क्या है, एरिया पे इफेक्ट क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। अगर रेक्टेंगल आयत है तो उसका तो यही होगा, तो एरिया तो वही रहेगा 100। इसमें क्या हो गया, लंबाई को क्या किया गया था, घटाया गया था तो 90, और चौड़ाई को क्या किया गया था 10% बढ़ाया गया था, बस हटा दो। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, ए बराबर कितना जाएगा 99, ए बराबर कितना आ जाएगा 99। तो बस 100 था 99 हो गया। इफेक्ट क्या पड़ा कि 1% लेस हुआ। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहते हैं, रेक्टेंगल पे आ जाएगा, एरिया पे आ जाएगा, वॉल्यूम पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला के हिसाब से इसको लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन आपके लिए है बेटा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि मोहन अपनी मासिक सैलरी का 27,000 रुपये ट्यूशन फीस, 15,000 रुपये लाइब्रेरी सदस्यता व 8,000 रुपये दवाओं पर खर्च करता है। अंततः वह 25% बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। ठीक है, मोहन स्पेंड्स 27,000 on tuition fees, 15,000 on membership of library and 8,000 on medicines expenses. Finally he saves 25%. What is total amount he had? ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने ऊपर हेडिंग लिखवाई है 100 बेस। अभी मैं आपको सब जो भी मानूंगा मैं पूरा 100 बेस मान के कराऊंगा, ठीक है ना। तो अगला क्या है मैं दिखाता हूं आपको, अगला है क्या। मोहन क्या करता है, मान लो मोहन की सैलरी कोई 100 रुपए है, मान लो मोहन की सैलरी कोई 100 रुपए है। देखो वो सारा खर्च कर लेने के बाद बचाता कितना है 25%, टोटल सैलरी उसकी 100%, बचाता कितना 25%। तो अभी खर्च कितना किया उसने, ये टोटल सैलरी है ना उसकी, टोटल सैलरी है ना टोटल, और ये उसकी कितनी है सेविंग्स। तो उसके एक्सपेंडिचर कितने होंगे, एक्सपेंडिचर कितना होगा 75%। क्लियर ना, ये बात समझ में आई कि उसकी सैलरी ये बचाता इतना, तो खर्च कितना किया 75 रुपए। तो देखो अब उसने यहां पर खर्च कितना किया है 27 और 15 कितना हो गया बेटा 42 और 8 कितना हो गया 50। मतलब 75% जो वैल्यू दी है बेटा वो 50,000 है। कितनी है टोटल जोड़ लो भाई, 27,000 15,000 कितना हो गया 27 और 15 42 और 8 50। ठीक है, 75% पूछा क्या उसके पास प्रारंभ में, मतलब 100% पूछा है, तो 1% बराबर क्या होता है बेटा 50,000 बटे 75। तो पूछा क्या है 100, तो 100% बराबर 50,000 बटे 75 गुणे 100। देखो बेटा 25 तियाँ 75, 25 दूना 50, 2000 आ गया। अब बस इसको करो, तिछांक 18 तिछांक 18 तिछांक 18 3 6 जा। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया और ये 6 आता जाएगा। आपको क्या करना है टू टाइम पीछे जाना है। क्यों, आप अगली बार में 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे इस इक्वेशन को। देखो 100 से मल्टीप्लाई भी तो होगा नीचे आके, तो 666 से मल्टीप्लाई होगा 100। तो आपने पीछे कितना है बेटा, पीछे आए 2 अंक, तो 666.66। ठीक है, तो इसको हम वैसे अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 67 तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई, उसने जो उसके पास जो पहले पैसा था वो 66,666 रुपये था। कितना था 66,666 पैसे। बच्चों सबको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए बेटा कि वो अपनी सैलरी में 27,000 रुपये ट्यूशन को दे देता है, 15,000 रुपये
मान लिया लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए दे देता है 8,000 रुपये, तो उसने टोटल खर्चा किया कितना, 27 और 15 कितना हो गया बेटा, 42, 42 और 8 50, 50,000 खर्च कर दिया। और वो इसके हिसाब से बचा कितना रहा, 75, मतलब 25, तो खर्च कितना किया होगा, 75। ये खर्चा ये भी खर्चा बराबर कर दिया, तो 1% बराबर ये। अब पूछा है 100% बराबर, सैलरी 100% थी ना, 100% बराबर वैल्यू निकालूंगी। किसी को दिक्कत, एकदम इजी क्वेश्चन होता है। चलो बेटा आगे बढ़ो। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, मोहिनी गेव 20% of her salary to her mother, from that remaining balance 15% on medicines, 25% on tuition fees and 10% on foods. Finally, ठीक है, फाइनली 16,800 डिपॉजिटेड इन बैंक, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय हर मदर। मतलब मोहिनी अपने मासिक वेतन का 20% अपनी माँ को देती है, बचे हुए वेतन से 15% दवाइयों पर, 25% ट्यूशन फीस पर और 10% खेलकूद पर। अंत में वह 16,800 रुपये बैंक में जमा करती है। तो उसकी माँ द्वारा प्राप्त राशि क्या थी, तो उसकी माँ द्वारा प्राप्त राशि थी क्या, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेटा एक चीज यहां पर देख लीजिए बहुत अच्छे से बच्चों, करना क्या है, समझने हैं कि देखो पहले ये देखो कि उसने माँ को कितना दिया, 20%। मान लो उसका 100 रुपये था, कितना था, 100 रुपये दिया, कितना माँ को, 20 रुपये। तो अभी उसके पास बचा कितना, 80 रुपये। कितना बचा, 80 रुपये। अब ये क्या करती है, इस 80 का कितना प्रतिशत खर्च करती है, देखो बेटा खर्च करती है 15%, उसके बाद 25%, फिर उसके आगे 10%। तो ये बेटा टोटल 50% हुआ आपका। कितना हुआ, 50%। ये बेटा वो खर्च कर देती है उस 80 में से। तो बेटा 80 का 50% कितना होगा, 80 का 50%, परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो उड़ाओ, यानी 40%। 80% का 50% यानी 40%। 80% का 50% बराबर 40%। अब बेटा ये कहती है कि बाकी जो बचा है, मतलब यहाँ 50 हमने खर्च कर लिया, 80 का 50 खर्च कर लिया, तो बेटा 80 का 50 रिमेनिंग भी तो होना चाहिए, 80 का 50 बचना भी तो चाहिए। 80 का 50 तो हमने खर्च किया, 80 का 50 तो बचना चाहिए, मतलब 80 का 50 कितना हुआ, 40%। 80% का 50% कितना हुआ, 40%। अगर ये 50% 40 है तो अगला भी जो बचा हुआ है वो भी 40 होगा। और बेटा जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या दी है, 16,800 रुपये। क्या दी है, 16,800 रुपये। जो बच गया था वो बैंक में उसने जमा कर दिया। तो जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये तो खर्च किया ना, यहाँ तो उसने 40% खर्च कर दिया। अब यहाँ 80 का 50 जो 40% बचा वो इतना है। क्लियर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 40% बराबर क्या है, आप एक चीज सुनिए, 1% बराबर हमारा क्या बनता है, 16,800 रुपये। 16,800 बटे 40 है ना, तो 100% बराबर क्या होगा, 16,800 बटे 40 गुणे 100। 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 2 अठे 16, ठीक है ना, और 2 चक्कू 8, 8400। चौरासी पंचे बेटा कितना हुआ, अच्छा नहीं सॉरी, ये हमसे पूछा क्या गया, माँ को कितना दिया, तो हम 100% क्यों निकाल रहे हैं, ऐसे तो पूरी सैलरी निकल जाएगी बेटा। 1% की ये वैल्यू हो गई, और हमसे पूछा गया है कितना, हमसे पूछा गया है बेटा ये 1% की वैल्यू होगी, और हमसे पूछा गया कि माँ द्वारा प्राप्त राशि, माँ ने कितनी पाई थी, 20%। तो 16,800 का 20% कितना होगा बेटा, ये काटा ये काटा, ठीक है ना, ये काटा ये काटा, बचा कितना, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8, 8400 रुपये। 20 दूने 40 कट गया ना, और 2 से ऊपर वाला काट दिया। कोई दिक्कत है, आया समझ में बेटा। ये तो आपका तरीका है, ये आपका तरीका है जो आप लिख लिख के देखेंगे, ये आपका तरीका है जो आप लिख लिख के देखेंगे। लेकिन करना बेटा कैसे है, करना बेटा कैसे है ये देख लो एक बार मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना।
करना बेटा ऐसे है कि हमको अच्छे से पता है 20% दे दिया, 80% बचा, 80 में बाकी जोड़ लिया, 80 का 50% यानी 40 बचा, 40 हमने दे दिया तो 50% और बचा होगा, मतलब 40% बराबर हमको सीधा पता है बेटा कि ये 16,800 है। ठीक है ना। तो 40 सेकंड 40 और 0 कटा, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 420। तो 1% बराबर हमको पता चल गया, 40 से जब काट दिया तो 1% बराबर 420, तो 20% बराबर 42 गुना 84, 2 जीरो और बढ़ा दो, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, बस आंसर इतने में होना चाहिए था। ये कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं। अब आप लगाने के लिए नहीं बैठेंगे, अगर आप लगाने के लिए वहाँ बैठ रहे हैं, A to Z एक चीज़ लगा रहे हैं, इसके अलावा आप कंपटीशन बीट करने लायक नहीं है। कंपटीशन अगर बीट करना है तो हर हाल में आपको इस जगह पे आना पड़ेगा, आपको इतना सोचना पड़ेगा कि बस यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। वो तो ठीक है, पूरा एक एक करके लगाया हमने, लेकिन आपको ये अप्रोच लेना होगा, इतनी तेज कैलकुलेशन करनी होगी कि आप यहाँ तक पहुँच जाएं, बल्कि ये भी ना करना पड़े, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन अगर करना पड़ गया तो समस्या है। अगर इतना इजी क्वेश्चन करना पड़ गया तो समस्या है बेटा। 2 टाइम में IBPS प्री मेंस दोनों निकाल चुका हूँ, चाहे PO हो चाहे कोई भी हो, चाहे RRB रहा हो, चाहे मतलब मैं PO तो हर बार में निकाला हूँ, क्लर्क में प्री के बाद ही नहीं निकलता। प्री किसी बार तो ऐसा होता है कि क्लर्क का प्री नहीं निकला, लेकिन PO 2 बार निकाला मैंने। प्री भी निकाला लेकिन PO तो मैंने 2 बार निकाला है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए है क्या कि A had certain amount, he gave 43% to B, then B deposited that amount in saving and current account in ratio 21:22. The difference between remaining amount to A and amount deposited by B in saving account is 360 रुपीज़। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए। मतलब हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो ऊपर हमने लिखा हुआ भी है कि माना कि ए के पास कुछ राशि है, उस राशि का 43% उसने अपने बी को दे दिया, बी ने उस राशि को 21:22 के रेशियो में बचत खाता व चालू खाता में जमा किया। यदि ए के पास शेष राशि व बी द्वारा बचत खाते में जमा धनराशि का अंतर 3600 रुपये है तो ए की प्रारंभिक राशि क्या थी, ए का प्रारंभिक वेतन क्या था। मैं बेटा इसमें आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प कर दे रहा हूँ कि ये 10,000 बी, 8,000 सी, 15,000 डी, 1 लाख, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपको ये बेटा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें, आप इसको बहुत अच्छे से करें बेटा। तो ऐसा करिए, आप लोग इस क्वेश्चन को घर से करिए। मैंने आपको इसीलिए 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसको समझने की जरूरत है। प्लीज़ अगर आप लोग इसको लगा लें तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर कमेंट जरूर करें, और अगर लाइक और आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन ना आपका थंबनेल, लाइक भी करें, शेयर तो आप बहुत ज़्यादा करें, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो बेल आइकन प्रेस करना है। क्यों? टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। तो बेटा आप लोग इतना ज़रूर करिए कि जब भी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया, मैंने शेयर किया, आपने देख लिया, अब आप लोगों को अगर अगला वीडियो सच में आपको लग रहा है कि सर कुछ अच्छा दे रहे हैं तो फिर आप क्या करिए, अगला वीडियो भी तो आपको चाहिए होगा ना। और अगर कोई वीडियो चाहिए तो आपको ये सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ मिलेंगे। तो अपने लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए इतना ज़रूर करिए कि सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट भी कर दीजिए। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैंने आपको दे रखा है, ठीक है ना।
9452537460, 9452537460। थैंक यू क्लास, आपका बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है। इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।